दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज़ बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको मटकी के बारे में। जो मटकी गीली हो जाती है और मटकी गीली क्यों होती है और मटकी गीली हो जाती है तो हम क्या करें, और मटकी बदलने के बारे में भी मैं बताऊंगा आपको कि मटकी को बदल देते हैं तो क्या होता है, कितने % तक सेफ़ रहता है अगर मटकी को बदल दिया जाए। तो दोस्तों आज उसी पे बात करते हैं हम। तो चलते हैं कॉलोनी के अंदर और मैं बताता हूँ आपको कि क्या करना है और कैसे करना है। बाकी देखिए दोस्तों, बाहर से बर्ड्स को देख लीजिए आप और चलते हैं कॉलोनी में। अब दोस्तों हम आ गए कॉलोनी के अंदर और अब मैं आपको बताऊंगा कि मटकी गीली क्यों हो जाती है और अगर गीली हो जाए तो क्या करें और गीली होना क्या होता है। तो दोस्तों मटकी गीली होना हम उसे कहते हैं जो कि मटकी गीली जो हो जाती है वो बीट से हो जाती है। बजीज़ के जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, तो उनकी बीट से मटकी गीली हो जाती है और गीली ऐसी हो जाती है कि बहुत ही ज़्यादा गीली हो जाती है दोस्तों। और फिर वो गीली मटकी में ठंड की वजह से बच्चे मरने लगते हैं। ठंड हो या ना हो, जब गीली होगी और बच्चों के बीट लगेगी और बच्चे उसमें बिल्कुल लिथड़ जाते हैं बीट के अंदर और बहुत परेशान होते हैं बच्चे। और फिर उसमें से अमोनिया गैस भी निकलने लगती है जब वो ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि मटकी गीली ही ना हो। तो दोस्तों गीली क्यों होती है वो मैं आपको बताऊँगा और अभी मैं आपको कुछ मटकियाँ बताऊँगा। तो गीली होने का जो सबसे ख़ास वजह है गीली होने की वो ये है कि सॉफ्ट फूड हम लोग ज़्यादा देते हैं और उससे गीली होती है मटकी। सॉफ्ट फूड मतलब बॉयल राइस जो होते हैं वो, या फिर भीगे हुए गेहूं जो देते हैं तो वो ज़्यादा देते हैं। और ये पालक जो होती है, पालक, मेथी वगैरह, हरी चीज़ें जो होती हैं, हरा धनिया वगैरह, ये सारी चीज़ें अगर हम ज़्यादा देते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में देते हैं तो उसकी वजह से मटकी गीली होती है दोस्तों। ज़्यादा देना ऐसा होता है कि जैसे सुबह भी दे दिया आपने सॉफ्ट फूड और फिर शाम को भी दे दिया, दोपहर में भी दे दिया और दिए जा रहे हैं। तो ऐसे सॉफ्ट फूड नहीं देना है दोस्तों। सॉफ्ट फूड देना है एक टाइम, यानी 24 घंटे में एक टाइम दें आप। सुबह दें और सुबह 11 बजे के करीब दे दें, 10 बजे दे दें। जब भी आप देते हैं सुबह तो सुबह दे सकते हैं। सुबह इतना दें कि 1-2 घंटे में, 2 घंटे में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे में, यानी कि आपके बजीज़ जो हैं वो 2 घंटे के आसपास साफ़ कर लें उसको। तो इतना दें, ख़त्म कर लें वो जो सॉफ्ट फूड है उसको ख़त्म कर लें 2 घंटे में। तो इतना देना चाहिए और कमी दें, ज़्यादा ना दें। क्योंकि एक बार सॉफ्ट फूड की कमी जो है वो चल जाएगी, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी आप जो दाना रखते हैं तो दाना 24 घंटे रखा रहता है। दाने से मतलब जो सीड मिक्स होता है, ये वाला सीड मिक्स जो होता है, और ये कई भाई अलग अलग तरह का देते हैं, मिक्स सीड देते हैं। कुछ लोग बाजरा कंगनी देते हैं, मैं कंगनी देता हूँ 70-80% कंगनी देता हूँ मैं, और उसमें बाजरा भी मिला देता हूँ 20-30% और थोड़ा सूरजमुखी भी मिलाता हूँ 5-10%। तो ये दाना जो होता है ये तो हमेशा रखा ही रहता है, और दाना रखा रहता है तो फिर सॉफ्ट फूड की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। बस एक टाइम देना चाहिए आपको, और सॉफ्ट फूड ज़रूरी भी है दोस्तों, तो एक टाइम दे। अभी आप पालक देख रहे हैं तो ये इन्होंने ख़त्म कर ली है, बस इतनी सी और बची है। और आप बर्ड्स देख रहे हैं, मेरे अच्छे खासे बर्ड्स हैं, काफ़ी हैं। तो अब इतनी सी और बची है तो ये ख़त्म कर देंगे 1-आध घंटे में। तो इतना होना चाहिए। अब मैं चाहता था इसको भर के भी दे सकता था, यहाँ तक भी दे सकता था, तो इतना नहीं देना है हमें। बस ये है कि सॉफ्ट फूड उनके पेट में भी पहुँच जाए और बर्ड्स खा भी लें, अपने बच्चों को भी खिला लें। तो इतना सॉफ्ट फूड दें तो ठीक होता है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों मटकी साफ़ कब करना है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है और कब करना है और कौन सी मटकी साफ़ करना है। तो ये देखिए, इसमें बच्चे हैं, 4-5 बच्चे हैं, शायद 5 हो सकते हैं, तो 5 ही हैं शायद। तो ये देखिए आप, बच्चे हैं। और ये अब आप देखिए, इसके अलावा इसमें ये जो बीट है, बीट और बीट के टुकड़े बने हुए हैं। तो ये जो टुकड़े बने हुए हैं इसको अब आप साफ़ कर सकते हैं। जब ये टुकड़े ज़्यादा हो जाए तो अभी अगर है तो अभी आप ना भी करें, जैसे 2-4 दिन तो चल जाएगा। लेकिन ये टुकड़े जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और ये गंदगी होने लगती है तो इसके अंदर कीड़े वगैरह भी पनपने का डर होता है। तो दोस्तों इसको आप अभी जैसे इस कंडीशन में भी आप साफ़ कर सकते हैं।
और अगर इससे पहले की बात करें तो बहुत ज़्यादा पहले नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अंडे रहते हैं, अंडे अगर पहले से हैं मौजूद तब ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि बर्ड्स डिस्टर्ब होते हैं उस दौरान, जिस दौरान बच्चे निकलते रहते हैं उस दौरान नहीं करना चाहिए। जब आपको दिख जाए कि बच्चे निकल आए और सब बच्चे निकल आ चुके हैं तो उसके बाद आप कुछ दिन बाद ये कर सकते हैं साफ़। तो देख रहे हैं आप कि ये बीट है, अब हम इसको साफ़ कर देंगे। अभी ये देखिए दोस्तों, इसमें 4 बच्चे हैं और इसमें भी बीट हो रही है। इसको मैंने मटकी को बदल दिया था, अभी कुछ ही दिन पहले बदला था। और मैं क्या करता हूँ, मटकी बदल के दूसरी मटकी लगा देता हूँ, और ये वाली मटकी जो होती है उसे सूखने के लिए रख देता हूँ, साफ़ करके धो के और साफ़ करके सूखने के लिए रख देता हूँ। और बाकी मैं दूसरी मटकी लगाता हूँ इसकी जगह पे, क्योंकि इस मटकी को साफ़ करें फिर वो गीली रहती है, फिर वो ख़राब भी रहती है। तो उससे अच्छा ये होता है कि दूसरी मटकी लगा दो उसी वक्त बदल के। तो मैं ज़्यादातर यही करता हूँ दोस्तों, बल्कि हमेशा यही करता हूँ अब तो। और 100% जो मादा होती है वो चली जाती है मटकी में, 5-10 मिनट के बाद अपने आप चली जाती है। मैं तो कभी मुड़ के भी नहीं देखता कि जा रही है कि नहीं जा रही है, क्योंकि मुझे मालूम है कि 100% मादा चली जाती है। और मैंने हज़ारों बार मटकी बदली है। तो इस तरह से दोस्तों मटकी बदल देते हैं। और अभी ये जैसे दिख रही है आपको बीट, तो इसको इतनी ज़्यादा अभी साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये बहुत ज़्यादा और थोड़ी सी बढ़ जाएगी तो इसे साफ़ कर देंगे। और लगी हुई मटकी को भी साफ़ कर देते हैं जैसे मैंने आपको बताया था। और गीली मटकी जो होती है तो वो बर्ड्स के जो बच्चे होते हैं बजीज़ के, वो बहुत ज़्यादा गीला करने लगते हैं, गीला गीला जो बीट करने लगते हैं, तो उसकी वजह से मटकी गीली हो जाती है, पिचपिची सी, काफ़ी बहुत ज़्यादा गीलापन हो जाता है। और बच्चे जो होते हैं वो बीट में भर जाते हैं बुरी तरीके से, और बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं और मर जाते हैं, धीरे धीरे करके गड़ जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा गीली मटकी हो जाती है। तो वो 60 फुट ज़्यादा देने से मटकी गीली होती है दोस्तों। और कभी कभी इत्तेफाक से वैसे भी किसी जोड़े की मटकी गीली होती है, और मेरी तो एक भी मटकी गीली नहीं है, इसलिए मैं आपको बता नहीं पाऊँगा कि गीली मटकी कैसी होती है। पिछले कुछ वीडियोज़ में मैंने बताया होगा, लेकिन अभी मेरे पास गीली मटकी नहीं है। अब दोस्तों आपको ये मटकी दिख रही होगी, कितनी साफ़ मटकी है आपको दिख रही होगी। ये भी मैंने बदल के ही लगाई थी। और इसमें देखिए ये रेड आई मादा बैठी हुई है, और बच्चे भी हैं इसके, 3 बच्चे हैं। तो देखिए ये नई मटकी में आराम से घुस गई है और अपने बच्चों को संभाल रही है। तो मटकी इस तरह से बदल देते हैं, तो मटकी बदलना काफ़ी अच्छा रहता है। मटकी बदलने में ये ध्यान रखना है कि उतनी बड़ी मटकी हो, 19-20 चल जाएगी, लेकिन उतनी बड़ी मटकी हो और उसका छेद जैसे इधर है तो इधर ही होना चाहिए, ये नहीं कि इधर हो। और उसी जगह पे लगाएं मटकी, उसी डायरेक्शन में छेद हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और दोस्तों मटकी बदलने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपकी मटकी वहाँ पे दूसरी मटकी लग जाती है, यानी साफ़ वाली मटकी लग जाती है। और पुरानी मटकी जो होती है जिस पे गंदगी होती है, तो वो वाली मटकी, जैसे बाहर से जो मटकियाँ गंदी हो गई होती हैं, जैसे ये तो इतनी गंदी नहीं है, लेकिन जैसे कि मान लीजिए ये मटकी है, तो ये मटकी इसलिए ज़्यादा गंदी है क्योंकि यहाँ पे बर्ड्स बैठते हैं, तो ये मटकी ज़्यादा गंदी है। तो ऐसी मटकी को हम जब बदल देते हैं तो अपने आप सफाई हो ही जाती है, तो हमें मटकी को साफ़ करना नहीं पड़ता उस मटकी को। अब दोस्तों आप ये देख रहे होंगे ये मटकियाँ सूख रही हैं, तो इनको धो के सुखाया जा रहा है। और ये वही मटकियाँ हैं जो कि पहले बजीज़ के वहाँ लगी हुई थी पिंजरे में, तो इसको धो के और हम ऐसे धूप में सुखा देते हैं। तो अब इसको लगा देंगे, अब इन मटकियों को लगा देंगे उनकी जगह पे। तो ऐसी मेरे पास बहुत सारी मटकियाँ हैं और अलग से भी रखी हुई हैं, तो इसलिए एक्स्ट्रा मटकियाँ रखना अच्छा होता है। और उनको बदल के ये लगा देते हैं, तो इनको हम सुखा देते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों हम धीरे धीरे जब मटकियाँ बदलते हैं तो हमारी सभी मटकियाँ अच्छी होती जाती हैं। गंदी मटकियाँ को हम इस तरह से धो सकते हैं, क्योंकि उसी वक्त तो उस मटकी को धोना मुनासिब नहीं है, तो उस मटकी को हम धो देते हैं और धुली हुई मटकी को यहाँ लगा देते हैं। तो इसलिए हम मटकी बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, आप बदल सकते हैं मटकी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों अगर आपने नहीं करा हो तो, क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये होगा कि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करा करूँगा तो आपके नोटिफिकेशन पे आ जाया करेगा। तो ठीक है दोस्तों, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।